दिस इज़ द कॉन्साइज केमिस्ट्री बुक, एज यू कैन सी 2017 एडिशन है। मैंने इसको 2019 में यूज़ किया था और मैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स को बस एक बात कहना चाहता हूँ कि इतने सालों में कुछ नहीं बदलता है कॉन्साइज के बुक में। सारे चैप्टर्स अब भी सेम है, सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम है, बट स्टिल पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो उस पढ़ने की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपके लिए यहाँ तरीके लाऊंगा और आपको तरीके बताऊंगा कि आप कैसे पढ़ोगे कि ये सारे चैप्टर्स आपके लिए इजी हो जाएंगे, स्पेशली ऑर्गेनिक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चैप्टर्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड तक, इन्हें हम इनऑर्गेनिक चैप्टर्स बोलते हैं। इसमें बेसिकली हमें थ्योरीज याद करने होते हैं ज़्यादातर, और कुछ हद तक कैलकुलेशंस भी होते हैं। कैलकुलेशन का इसमें 1 से 2 चैप्टर्स है, जैसे कि मोल कंसेप्ट एंड स्टोइचियोमेट्री। ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है और इसमें आपको थ्योरी बहुत कम पढ़नी पड़ेगी। इलेक्ट्रोलाइसिस और मेटलर्जी में आपको बहुत सारे थ्योरीज और प्रिंसिपल्स याद रखने पड़ेंगे। पीरियोडिक टेबल वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग भी और एसिड बेसिस सॉल्ट पूरा का पूरा लर्निंग चैप्टर है। सेम एनालिटिकल केमिस्ट्री भी है, और स्पेशली जो लास्ट में एक चैप्टर आता है प्रैक्टिकल वर्क वाला, वो वाला पूरा का पूरा आपको बस लर्न करके जाना है। मेटलर्जी और इलेक्ट्रोलाइसिस अच्छे से समझने वाली चैप्टर है और एक्टिविटी सीरीज को लर्न करने वाली चैप्टर है। तो इस तरह से इन चैप्टर्स को हमने किया ब्रेक डाउन करने के बाद हम इसे पढ़े कैसे, ये क्वेश्चन है। तो फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के पहले चैप्टर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड और HCl। तो ऐसे चैप्टर्स में जो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स वाले चैप्टर है, आपको इसमें 2 से 3 चीज़ें ही याद रखनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो प्रोसेस, कि किस प्रोसेस से ये प्रिपेयर होता है। जैसे कि यहाँ पर ये रेड फाउंटेन प्रोसेस HCl गैस के लिए और HCl एसिड के लिए, ये डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस दिया हुआ है, सक्शन प्रोसेस। तो आपको यहाँ से ये दोनों याद रखना है। सिमिलरली अमोनिया गैस का लैब प्रिपरेशन याद रखना है आपको, और ये वाला फाउंटेन वाला इसका भी याद रखना है। और कैसे ये प्रिपेयर होता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, वो प्रोसेस का नाम है हेबर्स प्रोसेस, वो आपको याद रखना है। और ये प्रोसेस का स्टेप्स आपको याद रखना है। ठीक उसी तरह से नाइट्रिक एसिड का लैब प्रिपरेशन और ये किस प्रोसेस से तैयार होता है वो आपको याद रखना है। कैसे कलेक्शन होता है ये याद रखना है। और ये जो चीज़ें हैं, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये सारी चीज़ें कैसे याद करें, तो इसके लिए मैं एक टिप देता हूँ कि आप ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये लर्न कर लो, ये लर्न कर लो। फिर उसकी जगह आप कुछ भी बैठाओ और उसे रिएक्ट करके बैलेंस करके आप दिखा सकते हो, उससे आपको ईजी होगा। सल्फ्यूरिक एसिड जिसको किंगा एसिड्स कहा जाता है, तो इसमें से आपको ये प्रोसेस, इसकी पूरी की वर्किंग अगर आप याद करना चाहते हो, समरी ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस जिसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो ये स्टेप्स आप लर्न कर सकते हो, यहाँ से इजी हो जाएगा। और फिर हर एक स्टेप के बारे में आप 1-2 लाइन खुद से बनाकर भी लिख सकते हो। तो इस तरह से स्टडी ऑफ कंपाउंड्स को पढ़ने का तरीका है। मेटलर्जी इलेक्ट्रोलाइसिस को प्रैक्टिस करेंगे, मोल कंसेप्ट स्टोइचियोमेट्री को जितना हो सके कैलकुलेशन को प्रैक्टिस करेंगे, एसिड बेसिस सॉल्ट को समझ के पढ़ते हुए चलेंगे, और ऑर्गेनिक वन ऑफ द ईजीएस्ट पार्ट हो जाएगा अगर आप मुझसे पढ़ेंगे। तो थैंक यू।